हेलो स्टूडेंट्स, आज के कॉन्सेप्ट वीडियो में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन बट डज नॉट डिवाइड एन फाइंड आउट करेंगे। मतलब एन स्क्वायर के वो फैक्टर्स जो लेस देन एन होंगे और एन को डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखें, सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या है कि अगर मान लो मेरे पास गिवन है एन स्क्वायर हैज एक्स फैक्टर लेस देन एन, तो एन स्क्वायर के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2x+1। यानी अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ एन स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं उनको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में कुछ फैक्टर्स यहाँ आएंगे, फिर एन होगा और उसके बाद वो फैक्टर्स होंगे जो ग्रेटर देन एन। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से एन से पहले कुछ फैक्टर्स होंगे जो लेस देन एन होंगे और एन के बाद आगे वो जो फैक्टर्स होंगे वो ग्रेटर देन एन होंगे। तो हमारे पास अगर गिवन है कि वो एक्स फैक्टर्स लेस देन एन, एन स्क्वायर के एन से लेस एक्स फैक्टर हैं, तो इसका मतलब अगर एक्स फैक्टर लेस देन एन है तो एक्स ही फैक्टर ग्रेटर देन एन होंगे। तो एन स्क्वायर के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर वो कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस एक्स 2x और एक एन है यानी 2x+1। अगर हमारे पास एन के फैक्टर्स गिवन है, सॉरी एन स्क्वायर के वो फैक्टर्स गिवन है जो लेस देन एन है, तो हम एन स्क्वायर के फैक्टर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितने होंगे 2x+1। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, अगर मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में एन स्क्वायर हैज एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स लेस देन एन, तो एन स्क्वायर के फैक्टर्स कितने होंगे, लेस देन एन कितने फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स, तो एन स्क्वायर के फैक्टर्स कितने होंगे 2 × 7 + 1 यानी 15। एन स्क्वायर के फैक्टर्स कितने होंगे 15। नेक्स्ट जो रिजल्ट है बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन बट डज नॉट डिवाइड एन। मतलब एन स्क्वायर के वो फैक्टर्स कितने होंगे जो एन से तो लेस होंगे और एन को डिवाइड नहीं करेंगे। इसके लिए देखें, सिंपल सा रिजल्ट बनता है कि अगर मैं ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन, एन से लेस एन स्क्वायर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से वो फैक्टर्स माइनस कर दें नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन अदर देन एन, कि हमें एन के जो फैक्टर्स होंगे यहाँ वो ऐसे होंगे जो एन को डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन स्क्वायर के वो फैक्टर्स जो लेस देन एन में से एन के जो फैक्टर्स हैं उनको हम माइनस कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखें, अगर मान लो मुझे गिवन है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन, जैसे अभी हमने किया, अगर मान लो मैं इस वैल्यू को कह देता हूँ एक्स, ये वैल्यू एक्स है और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर हमें पता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर वो क्या होंगे, अगर मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन एक्स है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर कितने होंगे, अभी हमने कहा 2x+1। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर +1 है, -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और यही यहाँ का है, ये जो वैल्यू थी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन, इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर -1/2, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर -1/2। और साथ में यहाँ मेरे पास क्या था, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन अदर देन एन, तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन कह दूं तो अदर देन वन का वन और मेरे पास यहाँ प्लस में आ जाएगा, एक फैक्टर मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया तो वो मेरे यानी यहाँ माइनस में है, ये वैल्यू -1 में आया, ये +1 हो गया। अब ये जो +1 है, अगर इस +1 को मैं यहाँ ले जाता हूँ वाले पार्ट, तो -1 + 2 हो जाएगा और बाई 2 यानी +1, यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन। यानी ये जो मेरे पास फॉर्मूला है इसको हम एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन बट डज नॉट डिवाइड एन अगर फाइंड आउट करने हैं, मुझे क्या करना होगा, एन स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और उसमें से एन के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो माइनस कर देंगे। मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन और नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर फाइंड आउट करने होंगे
और वो यहाँ फॉर्मूले में पुट करके हम डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखेंगे कि आंसर क्या आता है। तो जैसे देखो, अगर मान लो मैं n की वैल्यू 6 कह देता हूँ, n इजिकल टू 6, तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 6 इंटू 6 36। अब फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 6, टोटल 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6। लेकिन फैक्टर्स ऑफ 6 अदर देन 6 कहूँ मैं, अदर देन 6 कहूँ तो वो क्या होंगे, 1 2 3, यानी कितने होंगे 3। अदर देन 6, फैक्टर्स ऑफ 6 अदर देन 6 कहें तो 3। इसी वे में अगर हम फैक्टर्स ऑफ 36 लिखते हैं तो 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या होंगे 9। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन, एन स्क्वायर के वो फैक्टर्स जो लेस देन एन होंगे वो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं ये 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन बट डज नॉट डिवाइड 6। तो इसका मतलब इसमें से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एन स्क्वायर के 36 के फैक्टर लेस देन एन बट डज नॉट डिवाइड 6। 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 4 ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड नहीं करता। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। चलो, एक नंबर 4 एक नंबर ऐसा है, 36 का एक फैक्टर 4 ऐसा है जो 6 को डिवाइड नहीं करता। बाकी जो ये 3 फैक्टर्स थे ये तो 6 को डिवाइड करते हैं, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। ये तो हमने सॉल्व किया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखो यहाँ जो मेरे पास पार्ट है क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे 9 प्लस 1, तो किससे डिवाइड करना है, 2 से। मतलब एन स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, उसमें 1 ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 के जो फैक्टर्स हैं वो मेरे पास कितने हैं, 4, यानी इसमें से मैं 4 माइनस करूंगा, यानी 5 माइनस 4 1। ये मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। वैल्यूज फाइंड आउट करें, सॉल्व करें, डायरेक्ट क्या करें, अगर हमें ये कहा जाता है एन स्क्वायर के फैक्टर्स लेस देन एन दैट डज नॉट डिवाइड एन फाइंड आउट करें, तो उसके लिए आप क्या करो, एन स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड आउट करो, उसमें 1 ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, और उसमें से नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन जो है उसको माइनस कर दें, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एन गिवन है 2 raised to the power 12 into 3 raised to the power, n is equal to 2 raised to the power 12 into 3 raised to the power 19। फैक्टर्स ऑफ n कितने होंगे, फैक्टर्स ऑफ n 12 प्लस 1 13 इंटू 19 प्लस 1 20, क्या हो जाएगा 260। अब हम एन स्क्वायर सॉल्व करेंगे, एन स्क्वायर क्या होगा, 2 raised to the power 12 इंटू 3 raised to the power 19 स्क्वायर, यानी 2 raised to the power 24 इंटू 3 raised to the power 38। अब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर क्या होगा, 24 प्लस 1 25 इंटू 38 प्लस 1 39। 24 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 हो जाएगा, और 40 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, तो इसमें से माइनस 25 करेंगे, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 975। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमने केवल n के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट किए और एन स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन बट डज नॉट डिवाइड एन, के लिए अभी हमने फॉर्मूला किया है, इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एन स्क्वायर के फैक्टर्स में 1 ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, माइनस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, दोनों वैल्यूज हैं, पुट करें क्या होगा 975 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या है 260, यानी
976 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 488 माइनस 260, और सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 228 ऐसे फैक्टर्स होंगे एन स्क्वायर के जो एन से लेस होंगे बट डज नॉट डिवाइड एन। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट जो फाइंड आउट करना चाहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।